पीछे पेड़ लगा रखे हैं। पेड़ बचता है पीछे से। हाँ प्लांट गाड़ी के अंदर प्लांट लग रहे हैं। इसको दे रहा था मैं, कोई भरेगा बिल, हम नहीं देंगे 1 रुपया भी बिल। कौन सी मशीन? बिल के गाँव में, गाँव ले गया था, पिछली बार गया था जब। राम प्रकाश नाम है ना। अरे वाह, हैप्पी बर्थडे राम प्रकाश। अरे वाह, आ रहे बस आ रहे हैं। ऐसे ही करके उसका नहीं ईमान सी है। कहाँ से गाँव में थी? हाँ, परसों अरे ऐसे हुई। कौन है करता है क्या? हाँ चाची इस पे यानी कि 10 से 7 अच्छा उसका भी फोटो ले आ रही आ रही है। है। रामसू की नहीं आ रही, रामसू की नहीं आ पा रही। सो आज हम गांव जा रहे हैं। इट्स नॉट कि यार कभी कभार लाइफ से ब्रेक लेके हमें निकलना चाहिए। वादियाँ कभी कभार हमें घूमने भी जाना चाहिए। और ये देखो, हाँ घूमने भी जा रहे हैं और बहन गई है, गोद भराई है, गोद भराई है तो उसमें जा रहे हैं। क्या होता है, कैसी रहती है। हेलो, तो यार बहुत टाइम से हम देख रहे हैं, परसों हुआ था सीजेपी का प्रोटेस्ट और उसमें क्या कुछ हुआ है वो सब हमने देखा और यार बहुत गलत हुआ। और उसी चीज़ के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने देखी, चाचा ने क्या एक्सप्लोर किया, हमने इंटरनेट पे जो भी देखा, क्योंकि मीडिया तो कवरेज कर नहीं रही है। जो भी देख रहे हैं हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, यूट्यूब इंस्टा पे पता चल रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं। जाना हमें भी था बट तब हम निकले तो उस टाइम पे मेट्रो बंद स्टेशन थी, वहाँ पे सबने पाबंदी लगा दी थी, कोई सब भी कुछ हमें बंद अंदर नहीं जाने दे रहा था। और जहाँ से लोग आ रहे थे, अदर स्टेट से लोग बाग आ रहे थे और उनको भी नहीं आने दिया जा रहा था। उनको रोक दिया रास्तों में पुलिस वालों ने, वहीं रास्ते वहीं रोक ब्लॉक दिया कर दिए। उनको। तो लोग भी अभी कम नहीं अभी है। तो क्या हो रहा है ना, ये पंजाब से आ रहे हैं सबसे ज्यादा, तो पब्लिक अभी पंजाब से आ रही है। किसान भी आ रहे हैं, हाँ मतलब स्टूडेंटों को सपोर्ट करने के लिए किसान भी आ रहे हैं। और कई सारी चीजें ऐसी है कि जैसे एक तो ये भूल गया मैं कोई नहीं। मैं बताती जो हूँ, अदर स्टेट से लोग बाग आ रहे हैं। यूपी और बिहार से स्टूडेंट्स बहुत आ रहे हैं चाचा, आज सारे स्टेट से रहे। भाई वो सफर कर रहे हैं, वो इतने सालों से सफर कर रहे हैं, इतने अटेम्प्ट्स दे लिए उन्होंने। एक पेपर की बात नहीं है यहाँ पे, सिर्फ नीट की बात नहीं है, जो सारे पेपर हर टाइप के पेपर लीक हो रहे हैं। और तुम वीडियोस देखना किस तरीके से मारा है, अभी हम वीडियोस लगा देंगे इसमें। लड़कों को, बच्चियों को, छोटी छोटी लड़कियों को इतनी बुरी तरह से मार रहे हैं लोग और बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ रहे। उसका तो और पता है क्या होता है, बेचारा एक इधर नाक और तोड़ दी। हाँ लठ ले रहे हैं जिनमें आगे कील लगा रखी है। हाँ बहुत अच्छा गलत। हाँ अलाउड नहीं है ये। सर वैसे इतना खून निकल रहा था बहुत ज्यादा, लोगों के सर फाड़ रहे हैं। और ऐसे ऐसे लोगों ने प्रोटेस्ट ज्वाइन किया जो एक्स IAS ऑफिसर रहे हैं, उन लोगों की तक नहीं सुन रहे। पुलिस वाले को किसी भी की मार बात, रहे हैं। और पुलिस वाले खुद अकाउंटेबिलिटी नहीं दे रहे, वो जवाब नहीं दे रहे कि हाँ भाई और किसके पुलिस कहने ने पे मार कर रहे हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा है कि आप ऐसे मार सकते हो स्टूडेंट्स के ऊपर। और दूसरी बात ये है, पुलिस मारे तो पुलिस मार रही है, उसके साथ साथ पता नहीं कहाँ से 500 रुपए में गुंडे बुला के मार रहे हैं। सिविल ड्रेस में भी आते हैं, सिविल ड्रेस में लोग आ रहे हैं, उनके वैसे नेम, उनके बैचेस नहीं लगे हुए, उनके Name नाम tag नहीं हटा दिखा रखा रखे हैं, नेम टैग हटा रखे हैं उन्होंने। और इतना ऑफेंड होता हूँ। और दूसरा ये है कि होना चाहिए। तगड़ी खड़ी लगी। ऑफेंड होना चाहिए भी, ऐसी बात हाँ है। नहीं सच में बहुत गलत हुआ है। और दूसरा तब है ना, वो बच्चे है ना रो रहे हैं ना, तो हर वीडियो देख देख के इतनी तकलीफ होती है। 12वीं 10वीं 11वीं क्लास के बच्चे जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं, उनको हाँ। नहीं छोड़ रहे हैं। और तब वीडियो पे देखते ना आप सब बच्चे इतनी तरीके आंसू से कैसे बुला रहे बोले, हैं। ऐसे वीडियो छोड़ तो रहे ऐसी हैं। ऐसी है, कई लड़के तो ये बोल रहे हैं कि चलो हम तो सब पढ़े लिखे हैं यहाँ पे, लेकिन ये जो नेता हैं वो तो हाँ। अनपढ़ हैं, अनपढ़ बैठे हैं, इनको क्या है तो स्टूडेंट ही है ना। हाँ बात भी कुत्ते की है, कोई हाँ। मतलब ये भी कह रहे हैं कि टेररिस्ट भी नहीं है।
कोई आतंकवादी है, मतलब कुछ कोई वो थोड़ी कोई ना है। गलत मुद्दा भी नहीं है। और चलो तुम एंटी नेशनल बोल रहे हो, तुम सब कुछ बोल रहे हो, देशद्रोही बोल रहे हो, तो तुम्हारी आर्मी, तुम्हारे लोग कहाँ है, तुम्हारे ये वाले जो सपोर्ट करते हैं, तुम्हारा प्रोटेक्शन एरिया कैसा है, अंधभक्त कहाँ है? तुम्हारे अंदर अंधभक्त कहाँ है? मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। थोड़ा मैं जो समझाना सोच चाहती हूँ सोच के वो बोल, नहीं- कोई जल्दीबाजी नहीं। समझाना नहीं आ रहा। अरे वो क्या बोलते हैं, कितने 1 महीना हो गया इसको प्रोटेस्ट होते हाँ। चलते है ना? हाँ 1 महीना हो गया। 1 महीने से ऊपर हो गया, मतलब क्या जो- हालत हो रही है जो बच्चों जायज की। बात होगी ना उसको तो पढ़ाई सब लिखाई से रोकेंगे। सब ऐसी है, रखी है। और जो मतलब और जो इतनी बात दिन से नहीं तो होगी, जंतर वो मंतर में बात बैठे थे होगी। ना। मेलोडी के बारे में बात चल और रही परसों है। दिन ही जा रहे थे पीएम हाँ, आवास पे। हाँ संसद की तरफ। हाँ। लेकिन उन्होंने राहुल गांधी को कैसे उठा लिया? अब बताओ, कल की बात है, राहुल गांधी ऑपोजिशन पार्टी की क्या इतनी सी भी इज्जत नहीं है क्या? लीडर, इतना क्या बड़ा इतना लीडर सा भी है वो। लीडर नहीं है वो? उसका सबको पूरा उठा हक दिया, बनता प्रियंका है। गांधी को उठा हाँ। दिया, अखिलेश यादव आया था बेचारा, हाँ, उसको उसका भी घसीट के ले घसीट के ले गए। गए। उनका भी इतना ही हक बनता है जितना मोदी सरकार का हक बनता है, क्योंकि वो ओपोजिशन है, और ये तो राइट है, फंडामेंटल राइट है ये तो। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, लेकिन जिस हिसाब से हमारी गवर्नमेंट जो एक्शन ले रही है स्टूडेंट के खिलाफ, इसका कोई वो नहीं है। इसका क्या रिजल्ट निकलेगा? और कोई छोटे छोटे बच्चे ऐसे कह रहे हैं, आज नहीं तो कल जब वो 18 के होंगे, क्या वो इनको वोट देंगे या नहीं? अब कोई नहीं। डायरेक्ट जिस डिक्टेटरशिप हिसाब चल से रही है यहाँ ये पे। हो रहा है, अब कोई नहीं है। डेमोक्रेसी के नाम पे डिक्टेटरशिप चल रही है इंडिया में। और अगर ये अपनी मर्जी चला रहे हैं सब। हाँ, और जिस दिन ये सरकार गिरेगी उस दिन सबसे ज्यादा खुश यूथ होगा, क्योंकि उनको वो फ्रस्ट्रेट है कितने सालों से, उसका उसको जवाब चाहिए। यूथ को अब जवाब चाहिए, मेहनत हमें कर भी रहे हैं अब सब। जवाब चाहिए। मेहनत कर रहे हैं सब। सब मेहनत कर रहे हैं। कुछ भी नहीं मिलता तो बोल रहे हैं ना। 25-30 साल के बच्चे भी क्या कहेंगे? आदमी अभी भी अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं, उनके पास नौकरी नहीं है, 10-10 हजार की नौकरी कर रहे हैं, उसमें घर चलता है? और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कोई रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं, इस चीज का कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। सरकारी होते हैं, उनको 80,000 1,00,000 सरकारी नौकरी के नाम पे इतनी सी सरकारी नौकरी, इतनी सारी जनता। प्राइवेट वालों अरे को सबसे मिलता है ज्यादा तो 15,000, लूट है। अरे 20,000। पूनम मेरी बात तो सुन तू। सबसे ज्यादा लूट तो इन्होंने नेता नागड़ा नगर रखे, खुद की सुविधाएं देखो इनकी कितनी तगड़ी हैं। और खुद के वो हैं? खुद बिल खुद पास करवा लेते थे। कोई भी अफसर हो, एक अफसर के लिए कम से कम महीने का 15-20 लाख रुपए खर्चा करती है गवर्नमेंट। हाँ, वो कहीं से निकलते हैं, महीने का। किसी रोड पे निकलते और हैं, वो तो सब- रोड जाम कर वो देते सब हैं। आता कहाँ से? हमारे पैसे से। हमारे पैसे से हम लोग टैक्स देते हैं, और ये लोग हर चीज पे टैक्स उनको क्यों लेते हैं? गाड़ी फ्री, नौकर चाकर सब। सब फ्री। और ये पुलिस वाले भी, इनकी और फीस दूसरी भी बात, टैक्स, इनकी कौन सैलरी वो कितना तगड़ा लेके चलते हैं ये? भैया, और क्या। जो ये पुलिस अरे वगैरह वो तो होते बड़े हैं, लेवल में, छोटे अफसरन की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ जो छोटे अफसर होते हैं ना, जैसे अफसर हो गया, उसकी 1-1.5 लाख रुपए सैलरी होती है। हाँ। उसके अलावा उसको 50,000 रुपए महीने का वो मिलता है रहने का रेंट, हाँ। रेंटल। रेंट उसके बाद फिर अलाउमेंट गाड़ी मिलती है, तो उसको नौकर मिलते हैं, घर हाँ। में अलग मिलता है नौकर, और ऑफिस में अलग नौकर मिलता है। हाँ हाँ। किस लेवल पे करप्शन हो रहा है, किस लेवल पे, मतलब गरीब आदमी से पैसा लेके आप सारी फैसिलिटी सब कुछ गरीब आदमी इनको को दे दो, मारते अब ये हैं। पॉलिटिशियंस को दे दो, अब ये अफसरों को दे दो। अभी दिल्ली पुलिस वाले भी क्या कर रहे हैं? इनकी सैलरी कहाँ से जाती है? जो लोग टैक्स भरते हैं उनसे जा रही है इनकी सैलरी। क्या पिटने के लिए दे रहे हैं ये ऐसे कि और ये सिर्फ सारे गुंडागर्दी हमारे करें? नौकर हैं, और उस हिसाब से पुलिस की दादागिरी इस लेवल पे चल रही है कि वो सुनने के लिए राजी नहीं है और जवाब देने के लिए राजी नहीं है। ब्रिटिशर्स थे ना, वो भी भूख हड़ताल में झुक गए थे, लेकिन ये अब नहीं झुक रहे हैं। हाँ, गांधी जी के कुछ दिन के हड़ताल पे झुक गए थे वो, और आज वो तो 20-21 दिन दूसरे हो देश गए। के थे, यहाँ खुद के देश के लोग ये कर रहे हैं। अब इसके लिए किसको अकाउंटेबल ठहराएं? और अगर शिक्षा मंत्री अरे नहीं चाचा, कल मैंने एक वीडियो देखी, पार्लियामेंट में ना एक लेडी थी, वो भी कोई वो थी सांसद, वो उसके सामने कह रही है कि ये कोई गवर्नमेंट है जो बच्चों पे ऐसे कर रही है। वो उसको, मतलब वो साइड में खड़ा है, जस्ट यहाँ पे खड़ा है, और यहाँ पे वो लेडीज खड़ी है, वो सांसद खड़ी, बहुत इंसल्ट कर रही, और वो कांग्रेस की थी, वो खूब इंसल्ट कर रहे, खूब कह रहे, लेकिन हाँ उसके मुंह से एक आवाज निकली, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों कह रहे हो? क्योंकि वो खुद रिस्पॉन्सिबल है इन सब चीजों का, और रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है बस वो। सारी बात ये है भैया, अनपढ़ों के देश में पढ़ी लिखों की कोई वैल्यू नहीं है। अब ये जो यूथ है, जो उस दिन लड़ रहे थे 20 जुलाई को, सारे पढ़े लिखे नौजवान थे, हाँ, इनके साथ ऐसा हुआ है, और और दादा, किया किसने है? अगर यही सोनम वांगचुक कोई दूसरी कंट्री में होता ना, तो सरकार गिर जाती। सरकार गिर जाती, इतना बड़ा आदमी था। और
किसी की हिम्मत नहीं होती, किसी की पुलिस की हिम्मत नहीं होती ऐसे करने की, और फिर उनको वहां से उठा भी लिया गया। सुधार तो पड़ेगा, शिक्षा भी उसमें सुधार। करप्शन सबसे बुरी चीज है। करप्शन जब तक Corruption। करप्शन देश से खत्म नहीं होगा ना, तब तक ये सारी चीजें, पेपर लीक होना, ये चलता ही रहेगा। वो हमारी टैक्स पे बिल्कुल। अंधा वो। और अब बताओ, चला बात हिंदू धर्म की करती है ये सरकार, और खुद राम मंदिर में चोरी, पीएम टैक्स फंड, पीएम फंड का पैसा चोरी, चोरी। सब चीज। और अभी बीजेपी की एक रैली निकल रही है, उसमें हनुमान जी को, चाचा लिटरली हनुमान जी को ना झंडा दे के, किसका, बीजेपी का झंडा देके नचा दिया। अब बताओ हिंदू खतरे में किससे है? बताओ, हनुमान जी को नचा दिया। और फिर एक बाबा बैठे थे लाइव टीवी पे, एक मीडिया ने वो कराया था, तो एक तरफ बीजेपी का बंदा बैठा था, एक तरफ वो बाबा, वो खुद क्रिटिसाइज कर रहे थे ये हो गया, उसको उठा के चप्पल मारी देश के चबाने का देखा। टीवी पे। बता। अब बताओ ये सब हो रहा है देश में, और बाद में यूं और कह रहे थे हम तो देश को बचा रहे हैं मुसलमानों से, हिंदुओं को बचा रहे हैं। और यही हाल आरएसएस का है। चाचा आरएसएस कोई पार्टी थोड़ा, कोई कुछ थोड़ा है, आरएसएस तो ऐसी दबंगों का वो तो क्या बस गुंडों का। गुंडों का। गुंडे। अरे अरे अरे, अपना दो लगवा ले जी छत पर। क्या क्या चाची, क्या 2 लाख वाले?